अध्याय 2। दिल्ली की ठंडी सुबह धीरे धीरे खिड़की से कमरे में उतर रही थी। बिस्तर से उठते ही सान्या कपूर ने अपने चारों ओर नजर डाली। कमरा बेहद सुंदर था, महल जैसा आलीशान। सुनहरी दीवारें, मखमली पर्दे, लकड़ी की भारी नक्काशीदार अलमारियां और उनमें सजे बेशकीमती आभूषण। लेकिन इस भव्यता के बीच उसका दिल खाली सा था। वो राजेंद्र कपूर की बेटी थी, राजघराने जैसी प्रतिष्ठा वाली खानदान की इकलौती वारिस। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी, सिवाय आज़ादी के। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। घर में मेहमानों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। आज भी उसके पिता ने कोई न कोई बड़ा आयोजन किया होगा। ऐसे आयोजनों में वो अक्सर किसी कीमती गहने की तरह पेश की जाती थी, सुंदर, शोभनीय और चुप। नीचे हॉल में कदम रखते ही उसकी माँ शुभ्रा कपूर उसकी ओर बढ़ी। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत, सौम्य मुस्कान रहती थी। उन्होंने बेटी के चेहरे को प्यार से छुआ। सान्या, तुम तैयार नहीं हुई? तैयार होना जरूरी है। सान्या की आवाज धीमी थी, पर शिकायत साफ थी। बेटा, तुम्हारे पापा के मेहमान आ चुके हैं। आज तुम्हें जरूर आना चाहिए। क्यों माँ? आज कौन है? सान्या ने जानना चाहा, लेकिन उसे जवाब देने से पहले ही एक भारी आवाज गूंजी। आरव महेश्वरी के परिवार वाले आ रहे हैं। तुम्हें मिलना है उनसे। पिता की सख्त आवाज सुनते ही शुभ्रा पीछे हट गईं। राजेंद्र कपूर सख्ती से अपनी बेटी को देखते हुए बोले, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, सान्या। तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाओ। जी पापा, सान्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया। वो बचपन से ऐसे ही सिर झुकाए जीती आई थी। अपने कमरे में वापस लौटते हुए सान्या ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। महंगे कपड़ों और हीरे की ज्वेलरी के नीचे छिपा उसका असली चेहरा सिर्फ वो जानती थी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। उसने पिता की बातों को कभी नहीं ठुकराया था। पर आज उसे घुटन सी हो रही थी। क्या मेरी जिंदगी बस किसी और के फैसलों के सहारे चलेगी? उसने धीरे से खुद से पूछा। उसके मन में न जाने कितने सवाल, कितनी इच्छाएं थीं जो कभी जुबान तक नहीं आईं। सबके सामने सान्या कपूर एक मुस्कुराती हुई राजकुमारी थी, पर उसके दिल में एक गहरा खालीपन था, जो किसी कीमती गहने या आलीशान जिंदगी से नहीं भरता था। वो तैयार होकर नीचे आई तो मेहमानों की नजरें उस पर टिक गईं। उसने हल्की मुस्कान से सबका अभिवादन किया। एक चुप्पी से भरी मुस्कान, जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए थी। सान्या बेटी, यहाँ आओ, पिता ने उसे बुलाया। वो धीरे धीरे चलकर उनके पास आई। इनसे मिलो, ये हैं महेश्वरी परिवार के सदस्य। उसने सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन अनजान चेहरों में वो एक नाम तलाश रही थी, आरव महेश्वरी। वो नाम, जिसे पिछले कुछ दिनों से उसने बार बार सुना था। आरव अभी नहीं आए हैं, पिता ने उसके मन की बात जैसे पढ़ ली। वो अपने काम में व्यस्त हैं, पर जल्दी ही मिलेंगे। उसने सिर हिलाया। वैसे भी उससे क्या फर्क पड़ता था? एक और आदमी जो उसकी जिंदगी के फैसले लेगा, जैसे आज तक उसके पिता लेते आए थे। कार्यक्रम के दौरान वो चुपचाप लोगों से मिलती रही, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो यहाँ होते हुए भी नहीं थी। उसका मन दूर उड़ना चाहता था, कहीं खुले आसमान की ओर, जहां उसकी इच्छाओं को कोई कैद नहीं कर सकता। कुछ देर बाद वो सबसे दूर जाकर बालकनी पर खड़ी हो गई। सामने दिल्ली की सुबह अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। वो खुली हवा में सांस लेने की कोशिश कर रही थी, शायद आज़ादी की हल्की सी छुअन महसूस करना चाहती थी। तभी माँ की आवाज आई, सान्या, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वापस आ जाओ बेटा। सान्या ने एक गहरी सांस ली। आ रही हूँ माँ, उसने कहा। लेकिन वापस जाते हुए उसके कदम भारी थे, जैसे वो अपनी आज़ादी को पीछे छोड़कर जा रही हो। कमरे में लौटते हुए सान्या ने अपने आंसू पोंछ लिए। वो राजघराने की बेटी थी, उसके लिए कमजोर होना मना था। फिर भी दिल में एक टीस रह गई थी। क्या उसकी पूरी जिंदगी यूं ही बीतेगी? क्या कभी उसके सपने और इच्छाएं मायने नहीं रखेंगे? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। आज की तरह ही, उसकी पूरी जिंदगी की तरह ही।